हेलो, दिस इज अक्षय दीवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस ऑफ स्फीयर शो एट नेशनल साइंस म्यूजियम दिल्ली। बहुत अमेजिंग शो है। हॉलोग्राम के थ्रू आपको पूरा सारे प्लैनेट्स की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, विच वर्चुअली बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। 2 बजे इसकी टाइमिंग्स है। अदर देन एंट्री टिकट आपको इसके अलग से टिकट परचेज करनी पड़ेगी। तो और काफ़ी नॉलेज आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में एक शॉर्ट स्पैन में अराउंड 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से करने होगा। और विजुअली मुझे बहुत पसंद आया था शो, तो आई वॉज लाइक कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। सो इन्जॉय द शो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर पार्ट आपको बेस्ट लगा इसमें और क्या नॉलेज आपकी अपग्रेड हुई। और नेक्स्ट टाइम कभी आप में से कोई आना चाहे तो मस्ट रिकमेंडेड है, आप ये ज़रूर अटेंड करें। बहुत नॉलेजेबल और वर्चुअली बहुत बढ़िया लगता है। प्लैनेट कुछ इस साइज के दिखेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स काफी छोटे यानी पॉइंट साइज के अपीयर हो रहे हैं, जबकि बाकी के अदर प्लैनेट दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून उनके कंपैरिजन में काफी बड़े दिख रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट इज मर्क्यूरी। इसकी सरफेस पे आप ये जो होल्स देख पा रहे हैं, दीज आर क्रेटर्स, जो कि किसी मेट्रॉइड या किसी एस्ट्रॉइड के इसकी सरफेस पे टकराने की वजह से फॉर्म होते हैं। देयर आर मेनी क्रेटर्स फाउंड ऑन सरफेस ऑफ मर्क्यूरी। देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मर्क्यूरी दैट बीइंग द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, दिस इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। कैन यू टेल व्हाई? करेक्ट, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर होता है तो वो इतना थिन होता है कि सन से आने वाली हीट को ट्रैप नहीं कर पाता और वो इसकी सरफेस पर टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए सबसे पास होने के बावजूद भी ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। पर सबसे पास होने का नतीजा ये होता है कि इसका सन की साइड वाला पार्ट काफी गर्म और इसका अपोजिट साइड काफी ठंडा रहता है। तो अगर ये प्लैनेट सबसे हॉटेस्ट नहीं है तो कौन सा प्लैनेट सबसे हॉटेस्ट है? करेक्ट, इट्स वीनस। The Earth twin, the morning and evening star, and the brightest and the hottest planet of our solar system. क्योंकि इसका साइज ऑलमोस्ट अर्थ के साइज के इक्वल होता है, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। और इसका हॉटेस्ट होने का रीजन है बिकॉज ऑफ द थिक वेल ऑफ क्लाउड्स एंड द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती हैं और उसको एस्केप नहीं होने देती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर वार्मर होता है और उसी की वजह से ये प्लैनेट भी सबसे हॉटेस्ट है। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिस तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर सन ईस्ट से राइज होता है एंड वेस्ट पे सेट होता है ड्यू टू इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, उसी तरीके से वीनस के ऊपर सन वेस्ट से राइज होता है एंड ईस्ट पे सेट होता है ड्यू टू इट्स रेट्रोग्रेड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। और इसी तरीके की सेम डायरेक्शन यूरेनस के अंदर भी होती है। So moving on to the next planet, that is the blue marble, our home planet, the Earth. जिस तरीके से हमें हमारे घर के बारे में सारी चीजें पता होती हैं, उसी तरीके से हमें हमारे होम प्लैनेट के बारे में भी काफी चीजें पता है। Like 71% of the surface of Earth is covered with water, and rest 29% are land, forest, mountain, etc. इसकी सरफेस पे आप ये जो व्हाइट पैटर्न देख पा रहे हैं, these are clouds, and the white part on the poles are glaciers of ice. अर्थ एक ऐसा सोलर प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है ड्यू टू द आइडियल एटमॉस्फेयर एंड यहाँ पे जो गैसेस हैं वो एप्रोप्रिएट परसेंटेज में प्रेजेंट होती है एंड ऑल्सो द वाटर प्रेजेंट इन इट्स ऑल 3 स्टेट्स दैट इज सॉलिड एज इन ग्लेशियर्स, लिक्विड एज इन ओशियन एंड गैसेस एज इन क्लाउड एंड वेपर्स। ये जो आप अर्थ की पिक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ अवर अर्थ, जो कि मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल एंगल से मल्टीपल पिक्चर को क्लिक करके उन्हें मर्ज करके 2002 में नासा ने रिलीज किया था। हमारी अर्थ को ब्लू मार्बल भी कहा जाता है ड्यू टू द ब्लू कलर ऑफ ओशियन एंड व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। ये मार्बल यानी कंचे की तरह दिखती है, इसीलिए इसको ब्लू मार्बल भी कहा जाता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज मार्स, द रेड प्लैनेट। क्या आप बता सकते हैं इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? Why this is red? I was करेक्ट। जिस तरीके
से आयरन के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग आ जाती है जिसको रस्टिंग यानी जंग कहा जाता है। उसी तरीके का आयरन ऑक्साइड इसकी सॉइल में काफी ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो कि इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसकी सरफेस पे आप 4 बड़े-बड़े डॉट्स देख पा रहे होंगे। These are mountain on Mars. एंड ये जो बड़ा वाला डॉट है, दिस माउंटेन नेम्ड एज ओलंपस मॉन्स। हमारी अर्थ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इस ओलंपस मॉन्स की हाइट माउंट एवरेस्ट के भी 3 गुना ऊंची है। ये इतना ऊंचा है कि अगर कोई पर्सन इसकी पीक पे चढ़ के वहां से जंप करता है तो वो कभी मार्स की सरफेस पे लैंड ही नहीं करेगा, वो कहीं स्पेस में फ्लोट करने लगेगा। इसके 2 रीजन हैं। पहला कि मार्स की ग्रेविटी काफी कम होती है, दूसरा ओलंपस मॉन्स की हाइट काफी ज्यादा होती है। साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि अगर अर्थ के बाद कहीं लाइफ पॉसिबल है तो वो मार्स पर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आयरन ऑक्साइड है दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर आइस कैप। अभी तक हमने जितने भी प्लैनेट के बारे में जाना, दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दैट मीन्स जिनकी एक पर्टिकुलर सरफेस होती है जिन पर हम लैंड कर सकते हैं। अब हम जितने भी प्लैनेट के बारे में जानेंगे, दीज आर गैसियस प्लैनेट, जिनकी कोई पर्टिकुलर सरफेस नहीं होती। अगर हम इनके ऊपर जाना चाहें तो हम इनके कोर में पहुंच जाएंगे। सो आवर वेरी फर्स्ट गैसियस प्लैनेट दैट इज जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसकी सरफेस पे आप ये जो डिफरेंट लेयर्स देख पा रहे हैं, these are layer of different gases with different densities. जिस तरीके से पानी के ऊपर ऑयल के ड्रॉप डालने से वो कभी आपस में मिक्स नहीं होती क्योंकि दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होती है, उसी तरीके से इन गैसेस की डेंसिटीज भी डिफरेंट होने की वजह से ये कभी आपस में मिक्स नहीं होती और ये इसकी सरफेस पे कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती रहती हैं। इसकी सरफेस पे बॉटम में आप एक आई-लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। This structure is known as red eye और giant red spot. ये गैसेस का काफी ह्यूज स्टॉर्म है। ये इतना ह्यूज है कि अगर मैं अर्थ की बात करूं तो हमारी 2 अर्थ इसके अंदर पहले फिट हो सकती थी, क्योंकि अब इसका साइज काफी टाइम से रिड्यूस होता हुआ पाया गया है, तो अब हमारी सिर्फ एक अर्थ ही स्पॉट के अंदर फिट हो सकती है। तो अगर एक छोटे से स्पॉट में हमारी एक अर्थ फिट हो सकती है, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि पूरे जुपिटर में हमारी कितनी अर्थ फिट हो सकती है? Sorry, नहीं, no. Any other guesses? No. No. About 1300 Earth. इतना ह्यूज प्लैनेट है ये, और इसी तरीके के अबाउट 1000 जुपिटर हमारे सन के अंदर फिट हो सकते हैं। So moving on to the next planet, that is Saturn, the second largest planet of our solar system. ये अपने रिंग के बिना आपको बड़ा अनफैमिलियर सा लग रहा होगा, बिकॉज रिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सैटर्न। दीज आर पीसेस ऑफ रॉक, कॉमेट एंड सैटर्न मून, क्योंकि सैटर्न की सरफेस पे आने से पहले ही सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं और एक तरीके का पैटर्न तैयार करते हैं जो कि रिंग की तरह अपीयर होता है। सैटर्न की एक खास बात होती है कि अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चले जिसमें हमारे पास एक बड़ा सा पूल हो और हम सैटर्न को पूल में डुबाने की कोशिश करें, तो सैटर्न उस पूल में डूबेगा नहीं, वो उसकी सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि सैटर्न की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी कम होती है। सो द लास्ट 2 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर यूरेनस एंड नेपट्यून। These 2 planets are known as blue planet because इन दोनों प्लैनेट के ऊपर मीथेन काफी ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो कि इनको ब्लू कलर प्रोवाइड करती है। इसी की वजह से इन दोनों प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। यूरेनस के ऊपर एक और गैस प्रेजेंट होती है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी वजह से इट स्टेन लाइक अ रोटन एग, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंट होने की वजह से ये सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल करता है। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिस तरीके से बाकी के अदर 7 प्लैनेट अपने एक्सिस पे लट्टू की तरह घूमते हुए सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि यूरेनस के एक्सिस में 98 डिग्री का टिल्ट होता है, जिसकी वजह से ये लट्टू की तरह न घूमते हुए बेलन की तरह घूमते हुए सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब अपने सोलर सिस्टम के एक्सट्रीम पे आ चुके हैं, दैट इज
नेपट्यून। सन से काफी दूर होने की वजह से सन की रेस और हीट इसकी सरफेस पे प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर काफी ठंडा रहता है और इसके ऊपर चलने वाली हवाएं काफी तेज रफ्तार से चलती हैं, दैट इज अबाउट 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसकी सरफेस पे आप कुछ व्हाइट पैटर्न्स देख पा रहे होंगे। दीज आर क्लाउड्स, जिनको स्कूटर कहा जाता है। अब मैं वापस से आपको अर्थ के पास लेके आना चाहूंगी। व्हाट इज दिस? मून, द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। और भी कई सारे प्लैनेट हैं जिनकी अपनी नेचुरल सैटेलाइट होती है, जिनको मून कहा जाता है। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का एक साइंटिफिक नेम भी होता है। क्या आप जानते हैं क्या है वो नेम? इज इट चंदा मामा? नो, इट्स लूना। इसको लूना के नाम से भी जाना जाता है और इसी के नाम की वजह से चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स नाम देते हैं। इसकी सरफेस पे आप ये जो डार्क स्पॉट देख पा रहे हैं, दीज आर क्रेटर्स, जो कि किसी मेट्रॉइड या किसी एस्ट्रॉइड के इसकी सरफेस पे टकराने की वजह से फॉर्म होते हैं। मून की अपनी कोई खुद की लाइट नहीं होती, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ से हम मून का सिर्फ ये डार्क स्पॉट ही देख पाते हैं, जबकि हमें ये ब्राइट स्पॉट दिखाई नहीं देता, क्योंकि मून अपने एक्सिस पे अपनी रोटेशन 27 डेज में कंप्लीट करता है, जबकि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 27.3 डेज लेता है। क्योंकि इसकी रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइमिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से हमें मून का सिर्फ ये डार्क स्पॉट ही दिखाई देता है, जबकि हम ये ब्राइट स्पॉट नहीं देख पाते हैं। The next slide is of phases of moon. हर 28 days में मून अपने अलग अलग phases चेंज करता है, from new moon to crescent to full moon. I have one more question. Can you name a planet which has large number of moons? Saturn. Correct. It's Saturn with 83 moons. Jupiter has 80 moons. The next slide is of night timeline. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें अर्थ के एक पार्ट पर तो डे है, जबकि दूसरे पार्ट पर नाइट है, क्योंकि अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से सन की लाइट अर्थ के सिर्फ एक पार्ट पर ही पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वहां डे होता है। दूसरा पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से सन की लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वहां नाइट होती है। और इसी फिनोमेना की वजह से हमारी अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं। नाइट वाले पार्ट पे आप ये जो लाइट देख पा रहे हैं, दीज आर आर्टिफिशियल लाइट्स, जो कि हमारे घरों में चलती है। और ये सिनेरियो आपको सिर्फ अर्थ में ही देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ अर्थ पर ही लाइट है। हमारी अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, जिसके दो फोकाई होते हैं और किसी भी एक फोकाई पे हमारा सन हो सकता है। इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से हमारी अर्थ कभी सन के बहुत पास होती है और कभी सन से बहुत दूर होती है। क्या यही पास और दूर होना ही हमारी अर्थ पे सीजन होने का रीजन है? यस और नो? दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन। एक्चुअली अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन में 23.5 डिग्रीज का टिल्ट होता है, जिसकी वजह से जब हमारी अर्थ सन के क्लोजर होती है, दैट इज इन जनवरी, उस टाइम पे इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है, इसकी वजह से वहाँ विंटर्स होती है, एंड इसका सदर्न हेमिस्फीयर सन के क्लोजर होता है, इसकी वजह से वहाँ समर होती है। पर जैसे ही हमारी अर्थ सन से दूर जाती है, दैट इज इन जून और जुलाई, उस टाइम पे इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के क्लोजर होता है, जिसकी वजह से वहाँ समर होती है, और इसका सदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होने की वजह से वहाँ पे विंटर्स होती है। तो हमारी अर्थ का टिल्ट होना ही हमारी अर्थ के ऊपर सीजन होने का एक्चुअल रीजन होता है। सो द लास्ट स्लाइड ऑफ अवर शो, क्या आप बता सकते हैं ग्रीन मूविंग डॉट्स क्या हैं? नो, दीज आर नॉट फिशेस। Yes, these are aeroplanes. This is the slide of air traffic. Yes. हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ लैंड ही ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा रश होता है। ऐसा नहीं है, एयर में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कहीं पर भी जगह खाली नहीं है, सब जगह भीड़ है। That's it of the show. Hope you like the show.
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।